तो कल शाम तक तमाम लोग छूटने वाले हैं। देखिए यहाँ से धरना समाप्त हो गया है। बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। देखिए जरा आपकी सारी बातें प्रशासन ने मान ली है। कैसा महसूस हो रहा है? आंधी भी चल रही है। बहुत खुश, परमात्मा भी खुश और हम भी खुश, परमात्मा भी खुश और हम भी खुश। गोड्डे टेकवाए, खट्टर के गोड्डे, रगड़ के गोड्डे टेकवाए और आगे फिर टेकवा देंगे बकवासबाजी करी तो। मतलब इसे भी आप नहीं मानते कि दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ है? कोऑर्डिनेशन क्या लग रहा है? सरकार का तो कोई कोऑर्डिनेशन था ही नहीं, हमारे साथ बातें नहीं कर रही थी। जब उसका नाम लाठी थी फिर बात कर ली और मान 24 घंटे एक मिनट भारी पड़ रही थी, एक मिनट भारी पड़ रही थी। आने वाला कल इस रोड के ऊपर लोग ही लोग होते, सिर दिखाई देते यहाँ पे। और सरकार ये भी अपने दिमाग में बैठा ले। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। हम सारे इकट्ठे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा भी इकट्ठा है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी इकट्ठा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी को अलग मानने की भूल ना करे। अगर आइंदा आज भी मंच से ये कहा कि हम उनको कहीं ना कहीं गर्मजोशी वाले नेता हैं, हम उनसे कहते हैं कि थोड़ा ठहर के रहिए, पर वो हमेशा कहते हैं कि चलिए। हम संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर भी इसीलिए सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी को रोक के रखते थे, उसको रोक के रखते। लड़ाकू है, इसमें दोहरा ही नहीं है, लड़ने वाला है हर तरह से। कल शाम तक छोड़ दिया जाएगा। हाँ, कल शाम तक उनको छोड़ दिया जाएगा। सारे MSP 6400 रुपये, सारे केस वापिस, बाकायदा सारे केस वापिस, कोई शर्त नहीं। अगर जो फिर भी मुकरने की कोशिश करेगी। अच्छा, अभी आपको शंका लग रही है कि अगर मुकरेगी तो? झूठों की सरकार है, वैसे हम यकीन नहीं करते इस पे। हाँ। लेकिन इसको पता है इसके बाद भी फिर हम यही हैं, दूने जोश और दूने खरोश के साथ दोबारा फिर यही होंगे। क्या बातें यहाँ से निकल रही है कि दुगने जोश के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए क्या माहौल बना हुआ है। लंगर सुबह से चल रहा था, अभी भी सेवा दी जा रही है। साथ में जो उनकी बड़ी मांगे थी वो तमाम मांगे मान ली गई है। MSP को लेकर के भी, गुरनाम चढ़ूनी की गिरफ्तारी को लेकर के भी सारी बातें ये कही गई कि कहीं ना कहीं कब तक होगा। पर ये आज 24 घंटे खत्म होते होते एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई। प्रशासन ने इतनी बड़ी खबर यहाँ से दी। और देखिए पूरा मौसम बिगड़ भी चुका है, पूरा मौसम आप देखेंगे तो बिगड़ चुका है। यहाँ से जश्न मना रहे। पहले तो बहन जी आपके साथी का जो आप लगातार हमारे किसानों की जो आवाज उठा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं पूरी मीडिया का। और देखिए अचानक से इतनी बड़ी खबर निकल के सामने आई है। आंधी भी एक बार परमात्मा की तरफ आप देखिए, जश्न मना रहा है। और गुरनाम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो सरकार ने जेल में बंद कर दिए थे, आज उनके पास समाचार पहुंच गया है। और जो हमारे नेता जेल में है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में है, सरकार ने बात मान ली उनको छोड़ने की। जो कल शाम तक आप हाँ कल वो कोई प्रक्रिया हो तो देखो सरकार करेगी। हाँ। लेकिन सरकार घुटने पर आई। जिन्होंने हमारे किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई थी, हमारी पगड़ी को उछाला था, उन्होंने आकर के यहाँ पर आकर के पगड़ी उछालने का काम किया गया। उन्होंने आकर के बड़े अफसरों ने यहाँ घोषणा करी और अपनी बात माननी गलती हुई। हाँ। लेकिन जो सूरजमुखी की बात है, हमारे कोई हिसार में कोई सूरजमुखी नहीं होती। पूरा हिसार जिला, पूरा हरियाणा पिपरी के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। जो खेती को नहीं भी करते हैं, बिल्कुल, वो भी यहाँ पर समर्थन देने के देखिए बहन जी, हम किसान और मजदूर पसीना बहाने वाले हैं। पीछे जो आंदोलन चला था और अब भी हमारे पत्रकार साथियों को जेल में डाल दिया था। हिसार में एक पत्रकार साथी को जेल में डाल दिया था। हमारा संगठन, पूरा संगठन, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का संगठन, उस पत्रकार साथी को छुड़ाने के लिए हमने आंदोलन शुरू किया था। चाहे दुकानदार की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें होने के बाद किसान नेता जिनकी बड़ी भूमिका थी वो यहाँ से जाते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही कि आज हरियाणा के मुद्दे को लेकर के बातचीत हुई है, पर कल देश भर की MSP को लेकर के भी बातें हो सकती हैं। आपसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। प्रशासन ने आकर के साफ तौर पर कैमरे पर कह दिया आपकी सारी बातें मान ली गई हैं और गुरनाम चढ़ूनी
आपके किसान नेता कल तक आपके बीच में होंगे, ये भी कहा है। कैसे देख रहे हैं इन तस्वीरों को? देखो बहुत बड़ी खबर लगातार हम 30-32 घंटे यहाँ बैठने का काम किया। हमारी यही मांग थी, एक महीना पहले भी हमने बताया था हमारी लोकल कमेटी ने कि हमारी जो सूरजमुखी है उसका जो समर्थन मूल्य है MSP वो नहीं मिल पा रहा, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं समझ नहीं आई। जब हमारे किसान रोड पर उतरे, हमारे पास और कुछ नहीं है, तो बहन जी यहाँ उतरने के बाद में लाठी मारने का काम किया। बड़े दुख की बात है, निंदा भी करते हैं। उसी का एक जवाब था, हमने एक मीटिंग की 12 तारीख को, और 12 तारीख को 2 बजे तक इंतजार करने के बाद में भी इस सरकार की नींद नहीं खुली। जब हमने रोड पे बैठने का काम किया, रोड जाम नहीं किया, हमने बैठने का काम किया, और यहाँ से 32 घंटे के बाद में कहीं ना कहीं सरकार को समझ में आई। उससे पहले उनकी नींद नहीं खुली थी और 24 घंटे 32 घंटे आप जैसे ही हाईवे पर बैठे तो नींद खुली। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, प्रशासन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। शाम तक भी ये बातें हो रही थी कि सुना नहीं गया है आपकी बातों को। देखो, 1 घंटे के अंदर सारे जज्बात मोदी ही मीडिया पलट एकदम में कई बार हमारी मीटिंग हुई, आज भी हुई, कल भी हुई, लेकिन सरकार गुमराह करती रही, कोर्ट में भागती। लेकिन हम कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, दिल्ली प्रदेश की तरफ से, जो कोर्ट ने एक जो बंदे ने अपील करी थी उसके ऊपर 25,000 रुपये का फाइन करने का काम किया। तो धन्यवाद करते हैं हम आपका और सरकार का, जो ये किसानों की बात मान गई। धन्यवाद। देखिए क्या बातें यहाँ पर निकल रही हैं, सब अपने मन की बातों को जाहिर कर रहे हैं। काफी खुश हैं लोग क्योंकि उनकी जो बातें थी वो अब मान ली गई हैं। आप भी बताइए कहाँ से आप आए थे? उत्तर प्रदेश हापुड़ से आए हम, कुरुक्षेत्र में पहुँचे हैं। हाँ, और अभी जाने की तैयारी अभी है। जाएंगे, यदि नहीं जाते 1 घंटे के अंदर ये सारी चीजें हो हाँ नहीं, वहाँ से जब संदेश गया, कल पूरे प्रदेश के अंदर जो है ज्ञापन दिया गया, किसानों की मांग को जो है रखा गया सरकार को उत्तर प्रदेश में। और हम एज ए उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष जो है चौधरी रामपाल सिंह, हमें यहाँ देखना था। चौधरी साहब यहाँ थे, आने के बाद में ये देखा, यदि ये समझौता नहीं होता आज, तो कल यहाँ लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश का किसान हो। मतलब आपके फैसला अगर आज की रात नहीं होता हाँ, तो कल लाखों की संख्या में यहाँ किसान होता। क्या बातें यहाँ से निकल रही हैं। आप देखिए राकेश टिकैत सामने दिख रहे हैं और कल से वो यहाँ पर थे, कल से राकेश टिकैत यहाँ पर मौजूद थे। कल रात भी राकेश टिकैत यहीं पर ही सोए और इन्हीं के बीच में इसी हाईवे पर राकेश टिकैत दिखे थे और अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जब प्रशासन के द्वारा उनकी बातों को मान लिया गया है तो यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज दिन भर से उनकी मौजूदगी यहाँ पर थी। उस बीच में उन्होंने कई ऐलान और भी किए। उन्होंने ये भी कहा शाम तक कि अब हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार है। केवल 1 घंटे पहले ये बातें कही गई थी, 1 घंटे बाद ये बातें निकली है कि जो इनकी मांगे थी वो सारी मांगे मान ली गई है। MSP के रिगार्डिंग हो या फिर गुरनाम चढ़ूनी की गिरफ्तारी के रिगार्डिंग हो, सारी बातों को मान लिया गया है। किसानों में काफी खुशी है। मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए पूरा हाईवे जो दिन भर यहाँ पर ऐसा माहौल रहा कि कहीं ट्रैक्टर खड़ा है, कहीं लंगर लग रहा है। आज तो दोपहर यहाँ पर पक्का मोर्चा शुरू कर दिया था, पर शाम होते होते ये सारी चीजें इस समय खत्म हो चुकी हैं। जो उनकी मांगे हैं, मैं बार बार उसको रिपीट कर रही हूँ, जो उनकी मांगे हैं उनको मान लिया गया है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। बताइए कहाँ से आप यहाँ पर पहुँचे थे और जो अभी खबर निकल करके सामने आई है कि सारी बातों को मान लिया गया है, क्या कहना चाहते हैं दोनों बातों को लेकर के? क्या बहुत बढ़िया लग रहा है जी, अगर प्रशासन ने हमारी मांगे मान लिया तो बहुत बेटर है। पता नहीं हमारे जो किसान प्रतिनिधि हैं उनको पता है कि उन्होंने लिखित में लिया या नहीं लिया। लिखित में शंका में है कि लिखित अगर लिखित में गया, SP बोल के गया, सारा कुछ उन्होंने अपनी जिम्मेवारी ले ली है। SP साहब ने A to Z सारी बात की जिम्मेवारी ले ली है, बिल्कुल क्लियर है। किसी भी चीज से पीछे नहीं जी नहीं। फिर कल्ला फिर खड़े हम तो यहाँ से हमारा बिगड़ रहा है कुछ। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि तैयार बिल्ले हम देखिए हम पूरे तैयार हैं जमी। और हम तो तैयार है कहीं आए थे। ये भी चल रही थी कि भाई हरियाणा के MSP की ही बात कही जा रही है, आगे पूरे देश भर के MSP को लेकर के बात। जब हमारे प्रतिनिधि कहेंगे कि देश में करना तो देश के लिए खड़े हो जाएंगे। अब हरियाणा की बात थी तो हरियाणा में खड़े हैं। देखिए मैं आगे जाकर के आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जश्न मन रहा है।